हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उमर जावेद एडवोकेट। मैं रफीक अवान। अच्छा मलिक साहब, ये छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया है गवर्नमेंट ने 23 दिसंबर से 13 जनवरी तक। तो अभी तो यार मौसम ठीक था हमारे यहाँ। अभी तो आप दिन में अगर निकले बाहर धूप में बैठा नहीं जाता, और ये छुट्टियां कर दी स्कूल में। अब जब बारिशों का मौसम होगा, धुंध का मौसम होगा, उस वक्त स्कूल खुले होंगे, फिर ये छुट्टियां बढ़ानी पड़ेंगी। ये गवर्नमेंट तालीम के पीछे पड़ क्यों गई है? पिछले 77 ईयर्स गुजर गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, और यही सारा कुछ चल रहा है। वही अंग्रेज की अच्छा, वो एक बनाया हुआ है, उसी पे यार मौसम तब्दील हो गए, बंद करके पूरी दुनिया में मौसम तब्दील हो गए हैं। अब हमें भी तो इसको देखना चाहिए। और अब तो इतना जदीद दौर आ गया कि आपको आइंदा 6 महीने का मौसम जो है वो मिल जाता है। इतनी उसकी पेशेंगोई हो जाती है, और तकरीबन एक्यूरेट होती है। 90%, 95%, 80% होती है। तो उसको देख के भी आप छुट्टियों का शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। होगी, कहाँ धुंध होगी, कहाँ बारिश होगी, कहाँ आंधी आएगी, ये पूरी दुनिया का सबको पता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या है। और वजीर तलीम साहब जो हैं वो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और बाहर से पढ़ के आए हैं। वजीर तलीम के हाथ में कुछ है नहीं ना, डिसीजन मेकर दूसरे लोग हैं, वो तो डिसीजन मेकर नहीं है। लेकिन उनको अपना कभी ना बैठे लोग सारे बैठे बैठ के मशवरा करें, कोई कानून बनाए, कोई लोगों की भलाई का सोचें। नहीं, ये तलीम और सोचें ठीक है, लेकिन ये आता तो वजीर तालीम के अंडर ही है ना, उनको सोचना चाहिए। नहीं, कभी ना बैठे कि तो फैसला करे ना, खाली उसकी बात तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है ना। ये तो जब दिल करता है कि स्कूल की छुट्टियां कर दीजिए सर, वो बच्चों अब अच्छा एक और चीज ये करेंगे, देखो छुट्टियां ये अभी 23 से इन्होंने कर दी, अब ये आगे बढ़ाते जाएंगे। अब बच्चों की तालीम का होगा क्या? थोड़ी सी ठंड ज्यादा पड़ेगी, 2 दिन और बढ़ा लो जी, 10 दिन और बढ़ा लो जी। ऐसे ये छुट्टियां अभी करनी नहीं चाहिए थी। ये छुट्टियां जाके जनवरी में करते, जनवरी में या दिसंबर का एंड तो आ गया, दिसंबर का एंड हो गई है। इसी तरह गर्मियों की छुट्टी होती है, तो वो भी आपको पता है कि जनाब अच्छा मजे की बात है, 2-2.5 महीने वहां छुट्टियां 2-2.5 महीने छुट्टी के बाद क्या होता है कि जब हवस का मौसम होता है, भादों का मौसम आता है, उस वक्त स्कूल खुले होते हैं, जब पंखे की हवा भी नहीं लगती। और एक रूम में जो हमारे सरकारी स्कूल है, 30 बच्चे बैठे, 70 बैठे होते हैं, 40 से 50 बैठे होते हैं। तो उसमें वो हवस के मौसम में जब पंखे की हवा नहीं लग रही होती, तो बच्चों का क्या हाल होता है? उनका तो तनूर में बैठे होते हैं। तालीम की तरफ इनके रोज साहब हमारी हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है, तरजीह नहीं है। स्कूल प्राइवेट किए जा रहे हैं। पहले 5-6 हजार स्कूल पहले पंजाब में इन्होंने प्राइवेट किए, बाकी आप देख लें केपी वालों ने नहीं किए, सिंध वालों ने अभी तक नहीं किए, लेकिन इन्होंने कर दिए। अच्छा, एक अभी आगे और करने जा रहे हैं यार। स्कूल से याद आ गया, जो पंजाब के जो टीचर हैं उनकी पेंशनों में कटौती, उनकी तनख्वाहों में टैक्सेस की कटौती ज्यादा हो रही है, जबकि केपी के बलोचिस्तान और सिंध में नहीं हो रही। बल्कि ये भी अजीब मामला, बल्कि वो नए स्कूल बना रहे हैं। अभी वज़ीर आला केपी ने पिछले दिनों अनाउंस किया, उसने 29 स्कूल उससे मांगे। उसने कहा जी फिलहाल मैं आपको 10 दे रहा हूँ, और बाकी मैं आपको और स्कूल भी मैं बना के दूंगा। तो यहाँ पे स्कूलों को बंद किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है। गवर्नेंस नाम की चीज ही नहीं नजर आ रही कि क्या कर क्या रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मेहमान है हमारी यंग जनरेशन, आने वाली जनरेशन के, उनकी तनख्वाहें कम करते जा रहे हैं। एक दौर में टीचर की बहुत इज्जत होती थी, और अपनी तनख्वाहें बढ़ाते जा रहे हैं। नेशन बिल्डर अपनी लाखों से उठा के, तो 1 लाख से उठा के 5-5, 6-6 लाख तक ये ले गए। 500 से 800% तक इजाफा किया है सर। ये उनकी तनख्वाहों में आप कटौती कर रहे हैं, जितनी पेंशन में कटौती कर रहे हैं, जितनी महंगाई है, जितनी बिजली, गैस, पानी, हर चीज महंगी है। कौन सा टीचर है जो सर्वाइव कर सकता है? अगर कोई पीटीसी टीचर है या कोई भी स्कूल, ये जो बड़े-बड़े ऑफिसर्स को इन्होंने गाड़ियां दे दी 17वें 18वें ग्रेड के, तो एक जो स्कूल टीचर है वो भी तो 17, 18, 19 तक जाता है। उसको क्यों नहीं देते गाड़ी? देनी चाहिए। वो भी तो, वो आप उसको एक तरफ कहते हैं कि ये नेशन बिल्डर है, ये मेमार है कौम का, उस कौम के मेमार को तो आप कुछ भी नहीं दे रहे। सही बात। और जो मस्मार कर रहे हैं कौम को, उनको आप मरात में बरात दे रहे हैं। सही, बिल्कुल ऐसी बात। और सैलरी जो बढ़ाते हैं ना, इसका भी कोई रेशियो होना चाहिए। नीचे वालों की सैलरी बहुत कम बढ़ती है, ऊपर वाले की बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब जो टीचर है वो जो स्कूल से आते हैं, घर में आगे उन्होंने किसी ने जानवर रखे हुए, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई अगर अलग से अपना ना करे तो वो ना करे, फिर ये कहते अच्छा फिर सारा दिन उनकी ड्यूटी लगाए रखते हैं। कोई ये काम है, ये काम है, इलेक्शन ड्यूटी है, फलान ड्यूटी है, कोई किसी का मसला है, टीचरों को बुला लो भाई सरकारी। अच्छा वो पढ़ाएंगे बच्चों को, कब वो पढ़ाएंगे? तो कोई तालीम की तरफ इनका कोई तरजीह नहीं है, तालीम की तरफ इनकी रौस बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं। तो ये गुजारिश करेंगे हम अपने प्रोग्राम के तवसत से कि खुदारा इस कौम पे रहम करें, बच्चों को तालीम हासिल करने दें। आपके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, आपके बच्चे तो बड़े बड़े फ्रेंचाइज में, बिकन हाउस में और बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजें हैं उनमें पढ़ते हैं। जो गरीबों के बच्चे हैं जरा उन पे रहम करें, ताकि ये लोगों में इतनी इस्तात नहीं है ना। देखो जो सरकारी स्कूल है उनमें चलो फीसें कम होती हैं, या कई ऐसे जिनमें नहीं भी होती। तो ये सरकारी स्कूल में बच्चों को ये प्राइवेट इनको नहीं करना चाहिए।
वो लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, बेचारा फीस खाने के पैसे नहीं है, बच्चों की फीसों के पैसे कैसे भरेंगे। अच्छा, और प्राइवेट स्कूलों में आपको पता बड़ी भारी भारी फीसें हैं वहां पे। अच्छा, फिर टीचर जो प्राइवेट टीचर उनकी तरफ भी तवज्जो नहीं चाहिए। 5-5, 6-6, 7,000 रुपए सैलरी होती है, बच्चियां पढ़ के खातून टीचर है, बड़ा MSc PhD टीचर, बड़े जुल्म जाती है रोजा उसके साथ। उस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई वो नहीं। उन पे साइन करवाए जाते हैं 25-30 हजार 50 हजार तक, और दिया जाता है उस पे 8,000 10,000 15,000। उनके ऑनलाइन ट्रांसफर होनी चाहिए कि वो जो उनके अकाउंट में सैलरी जानी चाहिए, उसके कंपनी स्कूल के अकाउंट से उनके ट्रांसफर हो, ताकि पता चले कि यार इनको ये कितनी सैलरी। खासकर पेफ के जो स्कूल है उन पे टीचर उनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सही बात। अच्छा, दूसरी बात एक ये भी है, अलमिया देखने में आया है मलक साहब के जो टीचर है अब सरकारी स्कूलों की तवज्जो ना होने की वजह से गवर्नमेंट से इन्होंने जो टीचरों को इधर उधर दूसरे कामों पे लगाया जी, डेंगू पे लगा दिया जी, उस पे पोलियो कतरे पे लगा दिया जी, इलेक्शन ड्यूटी पे लगा दिया जी, मर्दमशुमारी पे लगा दिया जी, और जो बलाएं आती हैं इर्द गिर्द की उस पे टीचर को उठा के उसकी ड्यूटी लगा देते हैं। अब वो टीचर जो सरकारी टीचर है वो उसको पता है कि सरकारी स्कूलों का माहौल ठीक नहीं है, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी बात। अब उन्हें भी एतमाद नहीं है, नहीं तो दूसरों को कैसे एतमाद होगा। ये जो प्राइवेट सेक्टर ने तरक्की की है वो इसी वजह से की है, तो इस पे गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए और ये इसका जो है माहौल दुरुस्त करना चाहिए। कौम पढ़ी लिखी होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। शायद हुक्मरान नहीं चाहते कि लोग पढ़ लिख जाएं, नौजवान तबका खास तौर पे, फिर उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी ये बदतमीज़ हैं, ये सोशल मीडिया पे जो है वो इस तरह करते हैं। यार कैसे ना करें, उनको आपने इतना पागल बना दिया है, उनको कोई मौका नहीं दे रहे आप कोई जॉब करने का, कोई तालीम हासिल करने का, तो वो क्या करें। तो इस तरफ सोचना चाहिए, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे मुल्क के, उनको इस तरफ सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। तो हमारी तो यही गुजारिश है मलक साहब, हम तो गुजारिश कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं कि इस तरफ तवज्जो दे ताकि कौम सही रास्ते पे, नौजवान जो है वो सही रास्ते पे चल सके। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।